सब लोगों को अपने अपने स्वभाव में रहना चाहिए। स्वभाव में रहने से व्यक्ति प्रसन्न रहेगा। आर्टिफिशियली रह करके कुछ समय हम लोग प्रसन्न रह सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ये फार्म कम्युनिटी और गौशाला पर जोर दिए कि इससे हम स्वभाव में रह सकते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा का स्वभाव है माँ के साथ रहना। कोई व्यक्ति चॉकलेट देगा उसको 2 मिनट के लिए जा सकता है, जैसे ब्रजम का बेटा है, कोई छोटी बच्ची है, कोई चॉकलेट दिखाएगा 2 सेकंड में चली जाएगी, लेकिन बाद में कहाँ आएगी? फिर माँ के पास आएगी बच्चा, क्योंकि स्वभाव है माँ के पास रहना। ठीक वैसे ही 7 जो माँ है उनमें से गौ माता एक है, पृथ्वी माता एक है। मैं स्पेशली जुहू के भक्तों के लिए कहूँगा कि ये हम लोगों का स्वभाव है, गाय के साथ रहना और खेती के साथ रहना। आनंद आता है, शहर में कुछ समय आनंद आता है। देखो एक कोरोना, अब यदि हम अपने से नहीं सीखेंगे तो कोरोना वायरस जरूर सिखाएगा। सब लोग आए कहाँ से, बिहार से, यूपी से, उड़ीसा, बंगाल, सब बम्बे आ गए, सब यही हमारा जीवन है। तो ये बम्बे जो है जैसे छोटे बच्चों को चॉकलेट देना वैसे चॉकलेट देने समान है, लेकिन असली स्वभाव जो है वह है खेती से, गायों से। गाय दूध न दे तो भी उनकी सेवा करनी चाहिए। और कौन कहता है कि गौशाला या फार्मिंग जो है वह घाटे का एक वस्तु है? ये घाटा का वस्तु नहीं है। एक गाय 3 व्यक्ति का पालन करती है, अपना, अपने बच्चे का, और जो उसका देखभाल करता है उसका। कौन ऐसा स्थान है जहां पर ये हो सकता है? खेती को देखो, एक गेहूं हम लोग जमीन में लगाते हैं, 3 महीने के बाद में एक गेहूं के बाल में 50 आते हैं, 50 ना? कौन ऐसा बैंक है कि 1 रुपया डालो और 3 महीना में 50 रुपया आपको देगा? कोई है ऐसा बैंक? शहर वाले बताओ, पंडित जी है कोई बैंक है ऐसा कि 1 रुपया डालो 3 महीने में 50 रुपया देगा कोई? लेकिन पृथ्वी माता देती है। ये हम लोगों को समझने की बात है। दुख की बात है कि आजकल साइंटिफिक एडवांसमेंट में ये बताया जाता है डेड पदार्थ के विषय में, मशीन के विषय में, ट्रैक्टर हो, ए हो, ओ हो, लेकिन जो लिविंग है, लिविंग बीइंग, उसके विषय में नहीं बताया जाता है। आज कहाँ गाय के विषय में बताया जा रहा है, कहाँ कृषि के विषय में बताया? ये लिविंग है, जिनसे हम मशीन नहीं हैं, हम मशीन नहीं हैं, हम लोग लिविंग एंटिटी हैं। तो हमारा कनेक्शन नेचुरल जो है वो लिविंग से है, और वह है कृषि गोरक्षा। गो माता है, हमारी रक्षा करती है। ये कोरिया है, पहले कोरिया चाइना के अंदर था, अभी 2 कोरिया हो गया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो कोरिया में नियम था कि जो 60 साल के बाद के हो जाए, क्रॉस या 60-70 हो जाए, तो बच्चे लोग उनके ले जाकर के जंगल में बाप माँ को छोड़ते थे, या तो खाने बिना मर जाए, सुनो सब माता जी लोग सुनो, या तो खाने बिना मर जाए, नहीं तो जंगली पशु खा जाए। एक दिन एक लड़का भक्ति विनोद दास अपनी माँ को कंधे पर चढ़ा करके ले जा रहा था जंगल में छोड़ने के लिए। माँ ने कहा कि मेरा बेटा कुछ पत्ता दे दो, हरा हरा पत्ता तोड़कर दे दो। तो वह बच्चा दे दिया माँ को, कांति में इच्छा था, पत्ता दे दिया। वो पत्ता गिराते हुए जा रहे थे। जब घने जंगल में जाकर छोड़ दिया तो उसने माँ से पूछा कि माँ तो ये हरा पत्ता क्यों मांगी थी और पत्ते को क्यों गिरा रही थी? तो माँ ने कहा कि बेटा
मुझे तुम यहाँ छोड़ने आए हो, मैं तो अपना गति जानती हूँ, या तो मैं भूखे मर जाऊंगी और नहीं तो कोई पशु हमें खा डालेगा। लेकिन तुम फर्स्ट टाइम जंगल में आए हो, कहीं रास्ता भूल जाओगे, खूंखार जानवर हैं, इसलिए मैं पत्ता रास्ते में डाली कि उस पत्ते को देखते हुए तू घर चले जाना। जब यह व्यक्ति सुना तो कहा कि माँ हमारी मरने जा रही, मैं कैसा कसाई हूँ कि माँ को मारने के लिए यहाँ छोड़ रहा हूँ, और मरते दम तक माँ मेरी चाहती है कि मेरा बेटा प्रसन्न चित्र है, खुश रहे। उसने निर्णय किया जाए जो भी हो जाए, मैं माँ को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। वो माँ को लेकर के आया घर पर, और घर में एक टर्नल खोदा अंडरग्राउंड। तो दिन में माँ को अंदर रखता था। सुनो, बात मत करो। दिन में माँ को अंदर रखता था और रात को बाहर निकालता था। फैमिली डिनर साथ में होती थी। एक दिन चाइना वाले आए और कहे कि हमारे पास 2 प्रश्न हैं, इन 2 प्रश्नों का उत्तर तुम लोग दे दोगे तो कोरिया मुक्त हो जाएगी, लड़ाई करने को नहीं होगी। तो प्रथम प्रश्न था कि एक बोतल के अंदर एक लौकी, पंपकिन, कुमड़ा, एक बोतल के अंदर कुमड़ा कैसे उगा सकते हैं। सब लोग सोचने लगे कुमड़ा तो इतना बड़ा होता है, बोतल इतना होता है, कैसे उसके अंदर जाएगा। किसी का दिमागी काम नहीं कर रहा था। यह भागते हुए अपने माँ के पास गया। माँ का भी बड़ा बात क्या है, एक बोतल लाओ, उसमें मिट्टी डालो, कुमड़ा का बीज डालो, थोड़ा पानी डालो, कुछ समय के बाद उसमें पौधा आएगा और तो कुमड़ा आएगा। वो आकर बता दिया। ये चाइनीज लोग बड़े खुश हो गए, इसको उत्तर कहाँ से मिल गया। दूसरा प्रश्न था, वो लोग एक गाय लाए थे और एक बछिया लाए थे, और दोनों बड़े हिस्स-पुष्ट थे, जवान थे। तो दोनों एक ही समवयस्क थे, देखने में एक ही जैसे थे। तो पूछा गया कि बताओ इसमें से गाय कौन है और बछिया कौन है। कृष्णदास प्रभु ध्यान रखो, गाय कौन है, बछिया कौन है। सब लोग सिर खजुराने, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। वो भागते हुए अपने माँ के पास गया और माँ से पूछा कि माँ ऐसा बात है। तो कहा तू जाकर तुमको बोलो कि 2 दिन तक ये गाय बछिया को कुछ भी खाने को मत डालो, और तीसरे दिन दोनों को खोलो। तुम देखोगे इसमें से एक जाकर के खाना शुरू करेगी और दूसरी खड़ा होकर देखती रहेगी। तो जो खा रही है वो बछिया है, जो खड़ा होकर देख रही है वो उसकी माँ गाय है। अब उसके अनुसार वैसे नहीं किया। सब आए, विटनेस खोला गया तो बछिया तुरंत गई, खाने लगी, और गाय बड़ी प्रेम से देख रही थी। तो ये माता का महत्व है। ये कहाँ से सीखेंगे? गायों से सीखेंगे। गाय हमारी रक्षा करती है। गाय और बैल धर्म के प्रतीक हैं। धर्म रक्षति इति रक्षति। हम लोग कुछ भी काम करें लेकिन धर्म का रक्षा करेंगे तो धर्म ही हमारा रक्षा करेगा। आज के दिन धर्म की ग्लानि हो रही है, डे बाय डे। तो इससे क्या हो रहा है? अधर्म फैल रहा है, और अधर्म फैल रहा है तो कोरोना वायरस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। सब साइंस, विश्व में कोई नहीं, किसी के पास दवा नहीं कोरोना वायरस का। आज एक छोटा सा कीटाणु मार रहा है, सब लोग हाथ पर हाथ देकर रो रहे हैं, घर में कैद हो गए हैं। लेकिन जो व्यक्ति धर्म का रक्षा करना जानता है, वो जानता है कि मारे कृष्ण रखे के, रखे कृष्ण मारे के, उसे कोई चिंता नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि गौ माता, पृथ्वी माता हमारी रक्षा करती है। कृषि फायदामंद है। ट्रैक्टर से कृषि मत करो। ट्रैक्टर से किया हुआ कृषि घाटा में ही जाएगा। ये साइंस का इन्वेंशन है ट्रैक्टर। इसलिए नहीं वो ट्रैक्टर शुरू किए हैं किसानों को फायदा करने के लिए,
वो पैसा बनाने के लिए। ट्रैक्टर से किया हुआ खेती सफल नहीं होता है। ट्रैक्टर पहला नंबर तो ट्रैक्टर का भार है, वो पृथ्वी को दबाता है, उसका उर्वरक शक्ति खत्म होता है। लेकिन बैल से यदि खेत को जोतेंगे तो बैल के खुर में तो संजीवनी बूटी का काम करता है, गाय के खुर वाला, और बैल वहां पर पेशाब पैखाना करता है, वो फायदा ही होता है। तो बैल से जोता जाएगा खेत और उसमें खेती किया जाए, वह ज़्यादा फायदेमंद है बजाय कि ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर से करोगे खेत दब गया है, तो पौधा को लाने के लिए क्या है, यूरिया खाद डालो। ये सब बर्बादी हो रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक केवल मशीन के चलते। इसलिए हम लोगों को चाहिए नेचुरल जितना कर सके। गायों को बांध करना रखना खुला छोड़ दो, जैसे अभी वो चीकू के उसमें वैसे घूमते रहने दो गाय को। दुगना है दूसरा बात, अदरवाइज खुला छोड़ दो। और खेती भी बैल से। हम तो गांव के हैं, छोटे थे, हमारे घर में 4 हल चलता था, मतलब 8 बैल थे, बहुत बड़ा आदमी है। तो ऐसा यदि हो और भक्तों को कोई तकलीफ नहीं, फिर जूता चप्पल की जरूरत नहीं है, पैर पत्थर जैसा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। सब प्रकार से फायदेमंद है, सबके लिए फायदेमंद है। इसी बात को बताने के लिए हम लोग रांची में एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। 1500 एकड़ जमीन हम लिए हैं और वहाँ पर हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, एजुकेशन बेस्ड ऑन काउ एंड लैंड। हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु उसको हेड कर रहे हैं। IIT के 10 लड़के आ गए हैं रांची में, फिर ब्यूरो ने पास कर दिया, तो हम लोग सिखाएंगे। हमारा लक्ष्य है कृष्णदास प्रभु 50,000 गाय रखने का। 50,000 50,000 अपने पास नहीं रखेंगे, गांव में देंगे किसानों को, एक एक घर में। जैसे पहले जमाना में था ना, पहले घर में, पहले सभी घर में गाय था, एक ग्वाला आएगा, सब अपना गाय छोड़ते थे, पहाड़ पर चढ़ा कर ले आएगा। भक्ति विनोद तक उस समय थे, फिर चढ़ा करके शाम को ले आएंगे। वैसा गांव का व्यवस्था करेंगे कि वो ट्राइबल लोग हैं, उनको सिखाने से बड़े सीखते हैं और गाय का रक्षा करेंगे। उनसे हम घी खरीदेंगे, जैसे हम बनाते हैं घी ना। अब 500 गायों का घी कैसे बना सकते हैं, मशीन लगना पड़ेगा। एक गाय रहेगी तो आसानी से मत करके घी बना सकते हैं, तो उनसे हम ओरिजिनल घी लेंगे। यानी अपने पास प्लान है काऊ यूरिन, काऊ प्रोडक्ट से कैसे बना सकते हैं। ये IIT में पता लगाए हैं कि एक गाय मरते दम तक 6,000 रुपये का गोबर और मूत्र देती है आज के दिन, काउंट करने से। तो कौन व्यक्ति कसाई के पास गाय भेजेगा? जब 6,000 रुपया किसान को मिल रहा है, हम उससे गाय और गोबर और मूत्र लेंगे। जब प्रत्येक महीना 6,000 रुपये गोबर और मूत्र, तो हम उनको फ्री गाय देंगे, उनसे घी खरीद लेंगे। वो लोग छाछ पिए वो करें, लेकिन उनसे मूत्र और गोबर हम फ्री लेंगे। जब गाय दूध देना बंद कर देगी तो हम उनको 6,000 रुपया प्रत्येक महीने देंगे एक गाय के लिए। IIT कानपुर ने रिसर्च किया है, तो इसी सिद्धांत पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। होगा और गवर्नमेंट को देंगे कि हमारे पास ये सूत्र है, तुम लोग कर सकते हो। तो मैं तो आप लोगों को भी कह रहा हूँ कि बॉम्बे छोड़ो, हुकूमत है, आ जाओ इधर रहो। रियली वही व्यक्ति सुखी रहता है जो भविष्य को अग्र सोची सदा सुखी। आगे सोचो। अभी तो एक कोरोना वायरस आया, अभी मैं सुना कि एक तितली आ रही है, वो क्या नाम उसका, हाँ टिटी जो भी कह रही है वो। मैं सुना, देखो टीवी वाले डराते हैं, वो कहते हैं कि वो लाखों के झुंड में आती है और कुछ खाने को ना मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए उसका टुकड़ा टुकड़ा खा जाएगी, मांस खा जाएगी। डराते हैं, मैं जानता हूँ करेंगे नहीं, लेकिन ऐसा करते हैं। तो जमाना बड़ा खराब है, अच्छा है, कितना अच्छा है नेचर के। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।